कभी अतीक अहमद ने सियासी ढाल लेकर खूब गुंडागर्दी की थी, लेकिन सरकार ने सख्ती ऐसी दिखाई कि माफियागिरी धरी की धरी रह गई। अब कानून अपना काम कर रहा है, केस पर कोर्ट फैसला सुना रहा है, सुनवाई चल रही है और पेशी हो रही है और थोड़ी देर में फैसला भी आने वाला है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। अतीक का डर यूं ही नहीं, अतीक का खौफ ऐसे ही नहीं। दूसरों को डराने वाला, दूसरों को धमकियां देने वाला, कानून की परवाह कभी ना करने वाला अगर डर रहा है तो इसके पीछे सरकार की प्रतिज्ञा है, सीएम योगी की कसम है। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया। उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अतीक अपराध की दुनिया से सियासत में आया, विधायक रहा, दो सियासी पार्टियों में रहा, कई सरकारें आई गईं, लेकिन अतीक का रसूख कम नहीं हुआ। लेकिन जब सरकार ने सख्ती दिखाई तो अतीक गैंग की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। आज जुडिशरी का भी डर है, आज उसको प्रशासन, कानून और पुलिस का भी भय है। और यही कारण है वो कहने लगा कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, जिसने कितने को जमींदोज कर दिया, कितने परिवार नष्ट कर दिए, कितनों का मांग उजाड़ दिया, कितने बच्चों के पिता का हक छीन लिया। आज वो कह रहा है मेरा परिवार दुखी है। तो ये कानून का राज्य है और ये इंसाफ का राज्य है। आज उस माफिया ने स्वीकार कर लिया कि सरकार जो कहती है वो करती है। आप सब लोगों के माध्यम से आज पूरा देश देख रहा है। आप सभी लोग, सभी चैनलों के सम्मानित दर्शक इस बात को देख रहे हैं। आज उस माफिया ने स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया, कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा हम वो करके दिखाने के लिए तैयार। अतीक के डर की बानगी देखिए। साबरमती जेल से प्रयागराज लाते वक्त जैसे ही मीडिया अतीक की गाड़ी के पास पहुंचा, अतीक का डर जुबान से बाहर आ गया। अतीक, अतीक, आप ये बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो कौन मिट्टी में मिला रहा है? मट्टी में हम बोल रहे हैं कि मिल गए। नहीं तो मिला कौन रहा है मिट्टी में? मट्टी में मिल गए। जेल से प्लानिंग करी अतीक? प्लानिंग में शामिल थे क्या? नहीं, कोई जेल से प्लानिंग नहीं कर सकता। शाइस्ता ने फोन किया था आपको जेल में, बताया था पूरे कांड के बारे में? अरे वो निर्दोष घरेलू महिला है, उसको आप लोग क्यों हैं? और असद ने हत्याकांड को अंजाम दिया, कहाँ है? कोई जानकारी है आपको? मैं जेल में हूँ, मुझे इतनी जानकारी है। कभी अतीक की तूती बोलती थी, सरेआम धमकी देना, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना, यही उसकी फितरत थी। पूरा परिवार खौफ का दूसरा नाम था। लेकिन अब उसकी धमकी भरी कॉल ही सुन लीजिए, जो उसने एक बिल्डर मोहित जायसवाल को दी थी। अरे भाई बहादुर भैया, तुम एक काम करो, कल मत आओ। कल जो है वो हमारी बीवी आ रही है। हेलो जी, कल हमारी पत्नी आ रही। कल आप मत आइए, और आइए तो कुछ ऐसा कर आके आइए, कुछ बहुत सही। ऐसा न हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे भाई? यकीन लेट जाओगे आराम से 3 महीने के लिए अस्पताल में, समझे? तो हमारा काम रुक जाएगा भाई। हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे कि आपका मूड सही हो जाए। और दूसरी जो भरोसा टूटा है आपका, नहीं आप तो करिए कि जितना मतलब जितना अवॉइड हो सके हमारे सामने आप न पड़िए। बात समझिए, आपको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। हेलो, आप अवॉइड करिए कि आप हमारे सामने न पड़िए। आप भाई, आप बड़े हैं, आप हमको मार लीजिए, कोई हमें। और दूसरी बात ये है कि आप मार भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लड़के नहीं, मार के चक्कर में आप न पड़िए। अभी ना आप मार जानते हैं, ना मार का हाल जानते हैं। मार वो सच्ची आसान चीज लेना, ये सब बात न करो। गुस्सा आप शांत कर लीजिए हमारे ऊपर, हम पैसा लगे बड़ी लंघाई कर देंगे तो अभी चक्कर में कहाँ हो। बात समझे? सुनो, हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो लड़के कह रहे हैं वो काम आप करिए।
हम इतनी जवान आपको दे रहे हैं कि मूड हमारा सही हो गया तो हम आपको फिर से आपको वही दिला देंगे, वही सम्मान दिला देंगे। लेकिन फिलहाल लड़के जो कह रहे हैं उनकी कोई बात आप काटिए मत, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो कह रहे हैं वो आप करे जाइए, इसी में आपके परिवार की भलाई है। अतीक पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ऐसे नहीं कि सारे केस हाल के हैं, केस काफी पुराने भी हैं, लेकिन अतीक को पहली बार सजा हाल में मिली। उमेश पाल किडनैपिंग केस 2006 का है, लेकिन सजा 2023 में मिली। अभी हत्या का केस बाकी है। इसमें अतीक ही नहीं, अतीक की पत्नी, भाई अशरफ और उसके बेटे भी आरोपी हैं। कानून को धता बताने वाले अतीक पर कानून अब पूरी ताकत से टूट पड़ा है। यूपी ही नहीं, कई राज्यों की पुलिस अतीक के काले कारनामे खंगाल रही है। ईडी पैसों के लेन देन की पड़ताल कर रही है। कल ही अतीक के 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई। उसके वकीलों, उसके अकाउंटेंट के घर भी रेड पड़ी। 75 लाख रुपए कैश मिले, कई दस्तावेज मिले, वसूली वाली जमीन के पेपर मिले, 50 करोड़ के लेन देन के सबूत मिले। प्रशासन भी अतीक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अवैध घरों पर बुलडोजर तो पहले ही चल चुका था, उसके हर नेटवर्क पर प्रहार हो रहा है। जाहिर है तभी अतीक बोल रहा है, उसे मिट्टी में मिला दिया गया। समझ श्रीवास्तव, अरविंद ओझा के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक।